Hello everyone, welcome to the channel. I hope you all are good. In this video lecture, we will discuss some more questions of BA Semester 2 2023 पेपर. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2023 के जो रेस्ट क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व करने वाले हैं. इसके हम ऑलरेडी 75 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स में हैं, तो वो आप देख सकते हैं. आज इसका हम लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड. तो ये जो बुक है ये आपके KM पनिकक्कर की बुक है. इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड के जो लेखक है वो KM पनिकक्कर है. इम्पॉर्टेंट बुक है, आप याद रख सकते हैं. इसके अलावा आप ये जो दूसरे थिंकर है यस का निरुक्ता, ये तो थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट दे रखा है, बट योगेंद्र सिंह और SC दुबे की बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं. योगेंद्र सिंह मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन लिखते हैं, SC दुबे इंडियन विलेज, और भी डिफरेंट उन्होंने बुक्स को लिखा है, तो इनकी बुक्स को भी आप पढ़ सकते हैं. इम्पॉर्टेंट है. ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे आप और क्वेश्चंस को भी फॉर्म कर सकते हैं. ये आपको एक आइडिया दे रहा है, और इसके जितने भी ऑप्शंस हैं इनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो आप इनके भी, इवन आप यास्का निरुक्ता को भी देख सकते हैं कि इन्होंने क्या काम किया है, ये क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच among of the following is not the measure of preventing population growth in India. तो निम्नलिखित में से भारत में बढ़ती जनसंख्या को रोकने का उपाय नहीं है. तो आप खुद ही देखिए कि जो इसमें ऑप्शंस है, इसमें पहला ऑप्शन है कि इंक्रीजिंग मैरिज एज. अगर मैरिज एज को इंक्रीज़ कर देंगे, विवाह की आयु में वृद्धि कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे. नेक्स्ट हम फैमिली प्लानिंग यूज़ करेंगे, परिवार नियोजन करेंगे, तो भी हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे. हेल्दी रिक्रिएशन की बात करें, यानी कि स्वस्थ मनोरंजन की बात करें, तो उसमें भी कहीं ऐसा नहीं है कि हम पॉपुलेशन बढ़ रही है. बट जो एक हमारी सोसाइटी में इम्पॉर्टेंस ऑफ सन है कि बेटा ही वंश को आगे बढ़ाता है, जो लीनियज सिस्टम है वो, तो इस वजह से जो पुत्र का महत्व है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जनसंख्या को रोकने का उपाय नहीं है. अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो हम कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को और कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये जो ऑप्शन डी है इसमें राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग गिव द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो थ्योरी थी ये आपकी डेमोग्राफी की एक थ्योरी है. इस बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं. ये थ्योरी आपकी नोटस्टीन ने दी थी. इसका राइट आंसर है फ्रैंक W नोटस्टीन. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. जननांकिकी संक्रमण का सिद्धांत इन्होंने दिया था. आप इसे डिटेल में इस थ्योरी को भी पढ़ लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनुअल नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल कॉल्ड. प्रति 1000 लोगों पर होने वाली मौतों की वार्षिक संख्या को क्या कहा जाता है. तो इसे कहते हैं क्रूड डेथ रेट. क्रूड डेथ रेट कहते हैं, यानी कि अशोधित मृत्यु दर कहते हैं. नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एन एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन. एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो बुक है, इसके लेखक कौन है, इसके ऑथर कौन है. तो ये आपके TR माल्थस थे. माल्थस की बुक है और बहुत फेमस है. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये माल्थस की बुक है, इम्पॉर्टेंट है. माल्थस ने डेमोग्राफी की थ्योरी भी दी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ये बताते हैं कि जो हमारा फूड प्रोडक्शन है वो किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और जो हमारा पॉपुलेशन है वो किस डायरेक्शन में बढ़ रही है. एक ये बताते हैं ज्योमेट्रिकल रेशियो और एक ये बताते हैं अर्थमेटिक रेशियो. इसे भी आप पढ़ सकते हैं. इसका वीडियो लेक्चर आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगा, डेमोग्राफी थ्योरी ऑफ माल्थस, तो उससे जाके आप पढ़ लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाईएस्ट. तो अभी हम बात कर रहे थे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है वो किसने दी, वो फ्रैंक W नोटस्टीन ने दी. अब देखिए उसी ही क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन आया है कि जननांकिकी संक्रमण की किस अवस्था में जननांकिकी
जनसंख्या की वृद्धि जो है वो सर्वाधिक होती है। ये उसी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये आपकी जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी है उसमें अगर हम पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को हाईएस्ट देखें तो ये उसकी सेकेंड स्टेज होती है। सेकेंड स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाईएस्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी दैट सीज द लेवल ऑफ पॉपुलेशन एट विच पर कैपिटल इनकम इज मैक्सिमम। वह सिद्धांत जो जनसंख्या के उस स्तर को बताता है जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। तो वो कौन सा सिद्धांत है? ये आपका है थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, यानी कि अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। इस थ्योरी को भी आप डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि आपने देखा कि थ्योरी के डिटेल से भी क्वेश्चन आया है, सिर्फ उसके थ्योरी और प्रोपाउंडर पढ़ने से नहीं होगा। यू हैव टू लर्न द एंटायर थ्योरी ऑल्सो। आपको उस थ्योरी का की जो बेसिक उसका कंसेप्ट है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि डिटेल ऐसे भी क्वेश्चंस जो है वो पुटअप किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव चेक्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्लूड। तो पॉजिटिव चेक्स और प्रिवेंटिव चेक्स जो हैं, ये दो चेक्स की बात, ये अभी जो हमने देखा था ना माल्थस, तो वो माल्थस ही पॉजिटिव और प्रिवेंटिव चेक की बात करते हैं। पॉजिटिव चेक को नैसर्गिक अवरोध बताते हैं ये हिंदी में। ये बेसिकली इन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के दो मेजर्स बताए थे कि हम पॉपुलेशन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दो पॉपुलेशन के कंट्रोल के मेजर्स थे, पॉजिटिव और प्रिवेंटिव चेक्स। ये बताते हैं आपके टी.आर. माल्थस। तो पॉजिटिव चेक्स में ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी हमारी क्लाइमेट है या कुछ भी हम नेचुरल अगर चीज़ें कहें तो वो सब पॉजिटिव में आती हैं। प्रिवेंटिव में जो भी फैमिली प्लानिंग मेजर्स हम यूज़ करते हैं, जो भी परिवार नियोजन के लिए चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वो सारी आपकी इसमें आती हैं प्रिवेंटिव चेक्स में। वो प्रिवेंशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो ये दो तरीके से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा टी.आर. माल्थस अपनी थ्योरी में बताते हैं। तो अगर पॉजिटिव चेक्स की बात करें तो अकाल अगर आता है या कोई युद्ध होता है या बीमारी होती है, तो वॉर, डिजीज, समाइन, ये सारे के सारे, या ड्रॉट हो, तो ये सारे के सारे, या फ्लड आ जाए, तो ये सारे ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सब पॉजिटिव चेक्स की ही पॉपुलेशन जो कंट्रोल करने के जो मेजर्स हैं ये। नेक्स्ट है हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन की जो थ्योरी है वो किसने दी है? अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। इसका क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अभी ऊपर ही देखा कि ये जो थ्योरी है ये आपको क्या बता रही थी। ये थ्योरी कह रही थी कि पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम कैसे हो सकती है, इसके बारे में इसने थ्योरी ने बात की है। इसके प्रोपाउंडर आपसे पूछे हैं तो ये थ्योरी थी एडविन कैनन की। एडविन कैनन ने पॉपुलेशन की ये थ्योरी दी है। वह थ्योरीज किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन थ्योरीज से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो पुटअप होते हैं। थ्योरीज जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है। तो थ्योरीज का जितना भी पार्ट है आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। सिर्फ प्रोपाउंडर और थ्योरी का नाम नहीं पढ़ना है, आपको डिटेल थ्योरी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ उत्तर प्रदेश एज पर सेंसस 2011। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो आपको पता है कि जो लास्ट सेंसस हुई थी वो हमारी 2011 में हुई थी। उसके बाद से कोविड, ड्यू टू कोविड हमारी सेंसस नहीं हो पाई, तो हमें लास्ट सेंसस का ही डेटा याद करना है। तो आपने देखा कि सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप किए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो सेंसस का डेटा लर्न करना ज़रूरी है। यहाँ आपसे पूछा है कि यूपी की स्पेसिफिक, यूपी का भी आपको पता होना चाहिए और ऑल इंडिया क्या था। तो स्पेसिफिक क्योंकि हम यूपी में रह रहे हैं, तो यूपी का एज पर सेंसस आपसे फीमेल लिटरेसी रेट पूछा है। तो महिला की साक्षरता दर, ये आपका ऑप्शन जो बी है ये राइट होगा। लिटरेसी रेट जो था फीमेल्स में यूपी में वो 57.18 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर्म्स परसेंट ऑफ इंडिया। तो 2011 में अगर हम यूपी की जनसंख्या को देखें तो वो पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? हमारा जो ओवरऑल
पॉपुलेशन है इंडिया का, उसका कितना परसेंट पार्ट यूपी की पॉपुलेशन है? तो ये आपका 16.5 है। 16.5 हमारी यूपी की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। पूरे अगर हम देख रहे हैं इंडिया का, तो उसमें हमारी 16.1 जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन में यूपी की पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है? तो आपको पता है कि जो भी जनसंख्या घनत्व होता है, मतलब कितने लोग किसी एरिया में, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहे हैं, वही डेंसिटी है, जनसंख्या का घनत्व है। तो हमारा जो बिहार स्टेट है, जो बिहार है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है एज़ पर 2011 की सेंसस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स सोशल चेंज? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का गठन करता है? तो इसमें ऑप्शंस हैं, चेंज इन ह्यूमन कॉम्पोजिशन, एक्सपेंशंस इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन आइडियोलॉजीज एंड वैल्यूज़। तो मानव की रचना में परिवर्तन हो रहा है, ये भी चेंज है। जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो उसमें एक्सपेंशन हो रहा है या विस्तार हो रहा है, तो ये भी चेंज का ही पार्ट है। और जो भी हमारी आइडियोलॉजीज़ हैं या जो वैल्यूज़ हैं, विचारधाराएं, मूल्य हैं, इनमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो ये तीनों ही चीज़ें हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी राइट होगा। ऑल ऑफ द अबव के साथ हम जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिन्हें आप थोड़ा सा अगर एनालाइज करेंगे तो आप उसके आंसर्स को ऐसे ही दे पाएंगे। ये उसमें से ही एक क्वेश्चन था कि अगर हम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस को भी यूज़ करें कि कहाँ पे चेंज की बात हो रही है, तो ये तीनों चीज़ें ही चेंज से रिलेटेड हैं, तो ऑल ऑफ द अबव राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स? तो कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स जो है फेमस बुक है आपकी रजनी कोठारी की। रजनी कोठारी फेमस थिंकर है, ये लिखती हैं कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। बुक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इन्हें ज़रूर से लर्न करिए, क्योंकि बुक्स का कोई एंड नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमने सिर्फ इस राइटर की बुक पढ़ ली है या इस टॉपिक से ये पढ़ लिया, क्योंकि बुक्स का कोई एंड नहीं है। बहुत सारे थिंकर्स हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्स को लिखा हुआ है, इसलिए जितनी एज मच आप याद कर सकते हैं उतनी लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट प्लेज अ मेजर रोल इन स्टेट एंड लोकल पॉलिटिक्स बट इट इज़ मार्जिनल एट द ऑल इंडिया लेवल, हु सेड दिस? तो ये जो क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजनीति की अपेक्षा राज्य स्तर की राजनीति पर जातिवाद का प्रभाव जो है वो अधिक है, ये किसने कहा है? तो ये माइकल ब्रेचर का, इसका राइट आंसर आपका माइकल ब्रेचर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर ऑब्स्टिकल्स टू नेशनल इंटीग्रेशन? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता में बाधक है? तो राष्ट्रीय एकता में अगर बाधक हम चीज़ें देखें या ऑब्स्टिकल्स देखें, तो कास्टिसिज्म भी आपके नेशनल इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल है, जातिवाद। इसके बाद आता है कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, ये भी है। नेक्सलिज्म यानी नक्सलवाद, तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव जो है वो राइट आंसर होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ऑल ऑफ द अबव भी जो होता है वो राइट आंसर होता है। बस हमें थोड़ा सा ये देखना होता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑल ऑफ द अबव ही राइट आंसर होगा, कई बार दूसरा भी होता है। तो हमें थोड़ा सा एनालाइज करके देखना होगा कि सारे ऑप्शन राइट है या नहीं। अगर उसमें से कोई एक नहीं है तो फिर ऑल ऑफ द अबव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंगे लहरों, अभिलेखों और मनोवैज्ञानिक वातावरण के मद्देनजर होते हैं, ये किसका स्टेटमेंट है? तो राइट्स अकर इन वेव्स रिकॉर्ड एंड इन द वेक ऑफ साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर, ये किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट जो है, इसका जो राइट आंसर है वो पॉल आर ब्रास है। पॉल आर ब्रास ने ये स्टेटमेंट बोला है कि जो भी दंगे हैं, लहरें हैं, अभिलेख हैं, ये कहीं ना कहीं आपका जो साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर है उसी के ही मद्देनज़र होते हैं, ऐसा हमारे पॉल ब्रास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ कम्युनलिज्म?
निम्नलिखित में से कौन सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? तो सांप्रदायिकता के कारण देखेंगे आप तो आपको कम्युनलिज्म का पहला ही कॉज मिल जाएगा कि धार्मिक संकीर्णता, यानी कि जो रिलीजन के लिए नैरोनेस है, तो ये कॉज है। नेक्स्ट है जो रेडिकल आइडियोलॉजी है, वो भी कहीं ना कहीं आपका सांप्रदायिकता को बढ़ा रही है। उसके अलावा हम आर्थिक और जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी है, यानी कि आर्थिक और सामाजिक जो विषमता है, वो भी आपके कम्युनलिज्म को बढ़ाती है। बट इसमें से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रभावी प्रशासन कभी भी कम्युनलिज्म को बढ़ा नहीं सकता, ये कम्युनलिज्म का कारण नहीं होगा। तो जो नहीं ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, इनको भी बहुत ध्यान से करना होता है। कई बार हम जो है ऑप्शन उसके साथ चले जाते हैं, तो नहीं को पहले से अंडरलाइन कर लीजिए कि इसमें आपसे नॉट पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनलिज्म अफेक्टेड स्टेट। तो निम्नलिखित में से कौन सा नक्सलवाद से प्रभावित जगह नहीं है? देखिए फिर से आपसे नहीं पूछा है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है वो कहीं ना कहीं नेशनलाइज रीजन से है। इसके अलावा उड़ीसा, झारखंड, ये सब नक्सलवाद से प्रभावित एरिया है, अफेक्टेड एरिया है। बट हिमाचल की बात करें तो ये जो ऑप्शन बी होगा, इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। हिमाचल प्रदेश जो है वो नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द वर्ड नक्सल ओरिजिनेट। नक्सल शब्द का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो आपको देखने से ही लग रहा होगा इसका जो राइट आंसर है वो नक्सलबाड़ी विलेज है। नक्सलबाड़ी विलेज वेस्ट बंगाल का एक विलेज था, वहाँ से ये जो नक्सल वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नक्सलिज्म एंड माओइज्म इन इंडिया। तो भारत में नक्सलवाद और माओवाद पुस्तक किसने लिखी है? तो ये एस नारायण की बुक है। अब देखिए बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। राजनीति इस विचार पर आधारित है कि धर्म सामाजिक समुदाय का प्रमुख आधार है। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिटी पॉलिटिक्स जो होती है, जो सांप्रदायिक राजनीति होती है, वो इसी ही विचार पर आधारित होती है कि जो धर्म है वो सामाजिक समुदाय जो है हमारा उसका प्रमुख आधार है। जो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म यानी जब सांप्रदाय की बात आती है तो पॉलिटिक्स उसी पे बेस्ड होती है, पूरी तरह से धर्म पर बेस पॉलिटिक्स की बात होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल मोबिलिटी इज मोर रिजिड इन। तो सोशल मोबिलिटी यानी कि सामाजिक गतिशीलता अधिक कठोर कहाँ पे होती है? क्लास सिस्टम में आपको बहुत ज़्यादा कठोर नहीं मिलेगी, फैमिली सिस्टम में नहीं मिलेगी, सोशल क्लास में नहीं मिलेगी। अगर हम कास्ट सिस्टम देखें तो कास्ट सिस्टम में इसका राइट आंसर होगा आंसर सी। इसमें आपको जो सोशल मोबिलिटी है वो रिजिड मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी नीड नेशनल इंटीग्रेशन। हमें राष्ट्रीय एकीकरण की ज़रूरत क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो इसमें पहला ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए, टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक बात है ये। नेक्स्ट है टू मेक नेशन सॉलिड एंड यूनाइटेड, तो देश को मजबूत और एकजुट बनाने के लिए, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कीप अवर फ्रीडम सिक्योर, हमारी स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए। तो ये तीनों ही चीज़ें ठीक हैं, तो इसमें भी आपका ऑल ऑफ द अबव जो है वो राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ाने के लिए ये तीनों चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय एकीकरण से हमारा सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, हमारा जो नेशन है वो सॉलिड और यूनाइटेड होगा, और कहीं ना कहीं हम अपनी फ्रीडम को भी सिक्योर कर पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें ही ठीक हैं, तो ऑल ऑफ द अबव राइट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर का, कम्युनलिज्म इज अ डिजीज एंड दैट टू कंटीजियस। सांप्रदायिकता एक रोग है और वो भी एक संक्रामक रोग है, ये किसने कहा है? तो ये आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये आपके बहुत फेमस लेखक थे, हिंदी में आप इन्हें पढ़ा होगा। अगर आप 12th में हिंदी पढ़ते हैं तो आप रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ते हैं।
तो रामधारी सिंकर ये कहते हैं कि सांप्रदायिकता एक डिजीज़ है, एक रोग है, और ये भी किस तरीके का रोग है, एक संक्रामक रोग है। ये रामधारी सिंकर का स्टेटमेंट था। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज हमने इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो ये हमारा 23 का जो क्वेश्चन पेपर था बी सेमेस्टर 2 सोशियोलॉजी का कंप्लीट हो गया है। आप इसके सारे पार्ट्स देखिएगा एंड आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।